Welcome to this video. Today topic is about stationary or the turning points. और ये जो टॉपिक है वो डिफ्रेंशिएशन के टॉपिक के अंडर आता है और इसका जो पार्ट है वो डिफ्रेंशिएशन के जब क्वेश्चन है उसमें से एक या दो पार्ट्स जो होते हैं समटाइम वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द स्टेशनरी पॉइंट. सो अ स्टेशनरी पॉइंट इज़ अ पॉइंट ऑन द ग्राफ विद द डेरिवेटिव इज़ ज़ीरो. और फिर ये का स्टेशनरी पॉइंट इज़ कॉल्ड अ टर्निंग पॉइंट इफ़ इट इज़ either a maximum point or a minimum point. और फिर सेकंड इसमें ये है कि a point on the graph with the slope is zero. अब देखें सपोज अगर आपकी ये कर्व है, ठीक है, और आप उसके ऊपर अगर आप ये एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जैसे ये वाला है. अब ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है और यू नो कि जब लाइन कोई भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसका जो ग्रेडियंट है वो ज़ीरो होता है. तो इट मीन्स कि जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो हमारा यहाँ पे ज़ीरो होता है. तो ये जो बात करें ना, स्टेशनरी पॉइंट इज़ अ पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द डेरिवेटिव जो है इज़ ज़ीरो है. तो अब ये एक केस ये बन सकता है. सेकंड ये अगर आपकी कर्व अगर ये है और फिर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, वो जो टेंजेंट जो है, अगेन देखिए इस पॉइंट के ऊपर ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और फिर यहाँ पे जो ग्रेडियंट होगा वो ज़ीरो होगा. तो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपका टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट होता है और ये मैक्सिमम होगा या ये मिनिमम होगा. आगे जाकर हम इसको डिस्कस करते हैं कि अ पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द स्लोप इज़ ज़ीरो मीनिंग द फंक्शन इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. अब स्टेशनरी जो पॉइंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, ये मैक्सिमम भी हो सकते हैं, मिनिमम भी हो सकते हैं या इन्फ्लेक्शन है. तो इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करते हैं. ये टेबल आपके सामने ना बना हुआ है. एक तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड दोज स्टेशनरी पॉइंट्स, और फिर अगला जो क्वेश्चन होता है कि आपने फिर उसकी नेचर बतानी होती है कि जो पॉइंट्स आपने फाइंड कर लिए हैं तो ये बताइए कि क्या वो मैक्सिमम है या वो मिनिमम है. तो ये उसके लिए हम उसको वर्ड हम यूज़ करते हैं नेचर ऑफ द टर्निंग पॉइंट. अच्छा, अब नेचर के लिए ना हमने एक टेस्ट करना होता है कि हमने जब डी वाई बाई डी एक्स आप ज़ीरो कर लेंगे और फिर आपने उसी का डबल डेरिवेटिव उसको फिर डिफ्रेंशिएट करना है. इट इज़ कॉल्ड डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर. ठीक है, डबल डेरिवेटिव है. तो अब डबल डेरिवेटिव में जब हम उस एक्स को प्लग इन करेंगे तो अगर तो आपका जो आंसर है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है, पॉजिटिव होगा, देन इट विल बी अ मिनिमम पॉइंट. ठीक है. अब देखें ना, अगर ये ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो पीछे किसी टॉपिक में मैंने आपको कहा था कि जैसे कर्व है स्माइली फेस बनता है. ठीक है, जैसे ये स्माइली फेस है और इसको देखें, ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है बेसिकली ये वो स्माइली फेस है और जैसे कनकेव अप है तो ये साथ ना टेंजेंट भी बाय ड्रॉ हुआ है. तो ये जो पॉइंट बनेगा ना ये मिनिमम पॉइंट है. यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट होगा वो मिनिमम होगा. और सिमिलरली इफ़ द डबल डेरिवेटिव जो है इसका जो आंसर है वो लेस देन ज़ीरो है, नेगेटिव है, देन दैट विल बी अ मैक्सिमम. अब देखिए इसकी जो सैड फेस बनता है, जो कर्व है वो आपकी ये वाली है और ये यहाँ पे बनी हुई है. तो देखिए इसका जो टॉप वाला पॉइंट होगा ना वो मैक्सिमम पॉइंट है, कनकेव डाउन है ये वाला, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि डबल डेरिवेटिव क्या है वो नेगेटिव है. और थर्ड और जो लास्ट केस है कि जब हमारा डबल डेरिवेटिव ना ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, तो उसमें नो इन्फॉर्मेशन होती है. उसमें फिर पॉजिटिव हो या नेगेटिव जब ग्रेडियंट होगा, डबल डेरिवेटिव होगा, उसमें तुम्हें पता चलेगा कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है. लेकिन अगर डबल डेरिवेटिव ज़ीरो आता है तो इट मीन्स कि ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होते हैं और उनकी जो शेप है वो देखिए जैसे ये बनी हुई है. तो ये इस टॉपिक में है. स्टेशनरी पॉइंट का वर्ड आ जाए, टर्निंग पॉइंट का वर्ड आ जाए, समटाइम ना मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट का वर्ड भी आता है. तो जब ये फोर वर्ड्स किसी भी क्वेश्चन में आपको मिलेंगे तो ये समझ आइएगा कि ये वो स्टेशनरी और टर्निंग पॉइंट का जो है ये क्वेश्चन है. अब इसको हम देखते हैं क्वेश्चंस में ये कैसे आपसे स्टेटमेंट आपको आती है और उसको क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि अ कर्व हैज़ इक्वेशन y इज इक्वल टू दिस. तो वेरीफाई द कर्व हैज़ अ स्टेशनरी पॉइंट एट x इज इक्वल टू 2 एंड डिटर्मिन इट्स नेचर. अब ये पास पेपर का क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स का है. अब देखिए यहाँ पे ना स्टेशनरी पॉइंट है तो यहाँ से हमें क्लियर पता चल गया कि सर हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है. ओके जी, फर्स्ट आई विल बी के यू कैन राइट y इज़ इक्वल टू 2x और इस फ्रैक्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि टेक दिस x माइनस 1 टू द न्यूमरेटर
it will be minus 2. Okay जी, now differentiate dy by dx is equal to, okay 2x का डेरिवेटिव 2 होगा. Okay जी, now use the power rule. This minus 2 will come in the start, no change in the base, subtract 1 from the power. ठीक है, माइनस 1 करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा. एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ द बेस, बेस आपकी x माइनस 1 है, तो x का डेरिवेटिव 1 होगा और 0 1 का जो है वो कांस्टेंट है वो 0 होता है. तो इट मीन्स के 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर जो है वो हमारी 3 है. तो ये है डी वाई बाई डी एक्स है. अच्छा, अब आपने काम ये करना होता है कि इसकी जो पावर है ना उसको आप पॉजिटिव कर लें. सो यू कैन राइट दिस वन एज 2 माइनस 2 ओवर x minus 1 cube. So this is the answer of dy by dx है. देखिए क्वेश्चन में अगर नेचर का वर्ड भी है, तो जब नेचर में होता क्या होता है कि हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए होता है, तो आप क्या कर लें कि स्टार्ट में ही आप उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर लें. अब देखें ये जो स्टेप है, इससे फर्दर आप इसको जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये बन जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू, और इसका जो डेरिवेटिव है 2 का 0, और फिर उसको पावर रूल अप्लाई करेंगे, इट विल बिकम प्लस 6 एक्स माइनस 1 पावर होगी माइनस 4, और फिर बेस का डेरिवेटिव x है और 1. अच्छा जी, जस्ट सिंप्लीफाई यू विल गेट सर 6 ओवर x माइनस 1 पावर 4. So this is the answer of double derivative. ओके जी, स्टेप नंबर 1 आपने कर लिया. दोनों जो आपके डबल डेरिवेटिव भी और सिंगल डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिए. अब आपने याद रखना है कि जब भी ये स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू होगा, तो आप क्या करेंगे कि जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको आपने ज़ीरो पुट करना है. अभी ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ कि जो टेंजेंट होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है. जो लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका जो ग्रेडियंट है वो ज़ीरो होता है. तो हमने डी वाई बाई डी एक्स को ज़ीरो पुट करना है. तो ये जो हमारी है ना इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप ना ज़ीरो पुट कर लें. सो वी विल गेट के सर 0 इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 1 का क्यूब है. ठीक है, ये जो हमारी है इसको मैंने यहाँ पे 0 डी वाई बाई डी एक्स किया और उसको लिख लिया. ओके जी, अब ये पूरी जो फ्रैक्शन है जो नेगेटिव वाली है इसको ज़रा लेफ़्ट साइड पे हम शिफ्ट कर लेते हैं, और ये इज़ इक्वल टू ये है 2. ओके जी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वी विल गेट 2 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स माइनस 1 क्यूब है. नो टेकिंग दिस 2 टू द लेफ्ट हैंड साइड, और एक्स माइनस 1 का क्यूब है. Cancel these two, so we will have 1 is equal to x minus 1 cube है. Okay जी, now taking cube root on both sides, cube roots on both sides. 1 cube root is 1 is equal to these two will cancel, so you will have x minus 1. Taking 1 to the left hand side, so x is equal to 2. तो ये है आपकी वो ना x की वैल्यू है. ठीक है, जो कि हमारी ना 2 आती है. और ज़रा क्वेश्चन पढ़िए कि वेरीफाई दैट कर्व हैज़ अ स्टेशनरी पॉइंट एट x इज़ इक्वल टू 2, कि 2 पे उसका स्टेशनरी पॉइंट है. तो हमने x की वैल्यू 2 उसको बता दी है, तो अब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि वेरीफाइड, कि यही तो हमने वेरीफाई करना था, उसको बताना था. तो यस, x2 पे इट हैज़ दी स्टेशनरी पॉइंट. ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि एंड डिटर्मिन इट्स नेचर. अब हमने नेचर बतानी है कि ये जो टर्निंग पॉइंट है क्या ये मैक्सिमम है या ये मिनिमम है. तो नेचर के लिए आपने करना ही है जो डबल डेरिवेटिव है. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डबल डेरिवेटिव डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर जो इज़ इक्वल टू है 6 ओवर एक्स माइनस 1 पावर 4. अच्छा, अब इन दिस इक्वेशन अब पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, जो अभी हमने फाइंड की है x2 है,
इसको इसमें हम पुट करते हैं और फिर हम डिसाइड करेंगे कि पॉइंट क्या है ये। तो 2 - 1 पावर 4, तो इट विल बिकम 6/1 पावर 4। तो आपका जो आंसर है वो 6 है। अब 6 है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव क्या है, ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है। स्माइली फेस बनेगा, कर्व आपकी ये वाली है। तो ये जो पॉइंट है इट मीन्स कि ये सर ना मिनिमम पॉइंट है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 कि जब ये नेचर होगी आपने डबल डेरिवेटिव लेना है, उसमें एक्स को पुट करना है। अगर आंसर पॉजिटिव होगा तो दैट विल बी अ मिनिमम, इफ योर आंसर इज नेगेटिव इट विल बी अ मैक्सिमम पॉइंट। Okay, now question number 2. The equation of the curve is this: express dy by dx and d square y over dx square in terms of x. Again, a past paper question of 8 marks. Okay, I'm writing the equation y is equal to 2x minus 3 cube और माइनस ना 6x है। ओके जी, फॉर द फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हेडिंग हम दे देते हैं कि उसकी वर्किंग हम करें। ओके जी, dy बाई डी एक्स है, तो राइट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यूजिंग द पावर रूल 3 विल कम द स्टार्ट, 2x माइनस 3 और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द एक्सपोनेंट है तो इट विल बिकम स्क्वायर, एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ द बेस, ये चीज़ आपने भूली नहीं है। तो बेस जो है वो 2x माइनस 3 है, तो 2x का डेरिवेटिव हमारा 2 होगा और 3 का डेरिवेटिव होगा 0, और देन माइनस और 6x का डेरिवेटिव जो है वो 6 होता है। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 0 2 है, 2 टाइम 3 है 6, और नो चेंज इन द ब्रैकेट, स्केयर है और माइनस ना 6 है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। ओके, अब आपने इसका लेना है डबल डेरिवेटिव। फर्दर हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, इसी स्टेप को अब आगे आपने कंटिन्यू करना होता है। तो टेक डबल डेरिवेटिव, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू, ओके डी यूज द पावर रूल, 6 टाइम 2 इज 12, 2x minus 3 raised to the power 1 multiplied by the derivative of the base, तो it will become 2 minus 6 constant है, इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 होगा, so it will becomes 24 times 2x minus 3 है। so ये वैल्यू है डबल डेरिवेटिव के, और 3 मार्क्स जो हैं वो आपको मिल गए। ओके जी, अब नेक्स्ट देखिए जो इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे सेकंड पार्ट की हम हेडिंग दे देते हैं कि फाइंड दी एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू स्टेशनरी पॉइंट्स। यहाँ ना स्टॉप कर जाए यहाँ पे कि स्टेशनरी पॉइंट का वर्ड जब आ जाएगा इट मीन्स कि सर हमने dy बाई डी एक्स को 0 पुट करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, 4 वर्ड्स जब भी होंगे उसका मेथड यही होता है। ओके जी, ये देखिए ये dy बाई डी एक्स है, इसको आप 0 पुट कर लें और साथ जो है इक्वेशन है, तो 0 इज इक्वल टू 6 इंटू 2x माइनस 3 का स्केयर है और माइनस ना 6 है। अच्छा, ये टेक 6 टू दिस साइड, सो 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 2x माइनस 3 का है स्केयर। अच्छा, ये अब 6 को ज़रा आप इस साइड पे आके डिवाइड कर दें, तो 6 ओवर 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 होल स्केयर। 6 1 6 है और 6 1 6 है, सो 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 स्केयर है। ओके जी, अब डोंट यूज़ दी आइडेंटिटी है, आपने यहाँ पे स्केयर रूट लेना है बोथ साइड्स पे, इस पे भी कर लें और इसका भी आपने स्केयर रूट करना है। अगर यह 1 का जो स्केयर रूट है इट विल बिकम प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू, दीज टू विल कैंसिल, सो 2x माइनस 3 है। ओके, मेक टू इक्वेशंस देन कि 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है और माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है। तो ये 2 इक्वेशंस जो है आपने
बनानी है। अब टेक 3 टू दिस साइड है तो 1 + 3 इज़ इक्वल टू 2x। सो 4 इज़ इक्वल टू 2x है, तो x की जो वैल्यू है वो 2 है। दिस कैंसिल विद दिस, सो 2 जो है ये आपका x है, ये फर्स्ट इसकी वैल्यू है। सिमिलरली -1 और +3 इज़ इक्वल टू 2x है, तो 2 इज़ इक्वल टू 2x, सो 2 over 2 इज़ इक्वल टू x, कैंसिल दीज 2, सो x इज़ इक्वल टू 1। अब देखिए उसने कहा है x कोऑर्डिनेट्स हैं, क्वेश्चन में है x कोऑर्डिनेट, तो आपने सिंपल ही है कि x कोऑर्डिनेट्स को ही फाइंड करना था, ठीक है, तो y की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये तो आपका हो गया हाफ ऑफ द क्वेश्चन कि फाइंड द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू स्टेशनरी पॉइंट एंड डिटर्मिन द नेचर ऑफ ईच स्टेशनरी पॉइंट। अब जैसे ये नेचर का वर्ड है तो इट मीन्स कि आपने डबल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। तो अब डबल डेरिवेटिव की जो इक्वेशन है वो देखिए वो क्या है, उसको ज़रा कॉपी कर लें कि d² y ओवर dx² है सर 24 × 2x - 3 है, ठीक है, ये आपने फाइंड किया हुआ था स्टार्ट में। अब 1 बाई 1 इसमें x की वैल्यूज़ को पुट कर लें, तो व्हेन x इज़ इक्वल टू 2 है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है, तो ओके जी। अब 24 फिर 2 × 2 -3 है, सो 24 4 - 3 जो है वो 1 है, तो 24। अब आंसर जो है ये हमारा पॉजिटिव है, ग्रेटर दैन 0 है, तो जब ग्रेटर दैन 0 होगा तो ये स्माइली फेस बनेगा, तो इट मीन्स के यहाँ जो ये जो है वैल्यू ऑफ x जो है ये है मिनिमम, ठीक है। अब सिमिलरली जो इसकी सेकंड वैल्यू है अब हम वो लेते हैं कि व्हेन x इज़ इक्वल टू 1, ये देखिए ये वाली वैल्यू। अब अगेन जो डबल डेरिवेटिव है उसमें हमने उसको पुट करना है, तो इट विल बिकम के सर 24 है और 2x, तो 2 × 1 - 3 है, सो 24 × -1, इट विल बिकम -24। ओके जी, आंसर जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, तो जब ये नेगेटिव होगा तो दैट विल बी अ सैड फेस, और ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी मैक्सिमम। सो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट योर क्वेश्चन ऑफ 8 marks. Okay, now question number 3. A curve has an equation this. Find dy by dx और फिर डबल डेरिवेटिव है. ओके जी, फर्स्ट आई विल बी के राइट y इज इक्वल टू, नो वी हैव अ फ्रैक्शन है तो आप स्टार्ट में ही इसको शिफ्ट कर लें कि x - 3 की पावर सर -1 है और प्लस x तो वैसे ही रहेगा. ओके जी, आप फर्स्ट पार्ट की यहाँ पे हेडिंग दे दें. तो फर्स्ट है कि dy by dx इज इक्वल टू. ओके, अब आपको जो बेसिक है ना पावर रूल है डिफ्रेंसिएशन का वो आपको आना चाहिए. नो -1 इसकी पावर है, इट विल कम इन द स्टार्ट और नो चेंज इन द बेस, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर, इट विल बिकम -2. और फिर बेस का डेरिवेटिव ये नहीं बोलना आपने, बेस हमारी है x - 3 है तो x का डेरिवेटिव 1 और 3 का होगा 0 प्लस x का जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी 1. ओके जी, अब थोड़ा आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो dy by dx इज इक्वल टू, नो इट विल -1 इंटू x - 3 पावर जो है ये -2 है और प्लस ना 1 है. ओके जी, मेक दी पावर पॉजिटिव, it will be -1 over x - 3 होल स्क्वायर और +1. तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे आपने स्टॉप कर जाना. ओके जी, अब नेक्स्ट क्या है जी, आपने इसका डबल डेरिवेटिव जो है वो लेना है. ठीक है, डबल डेरिवेटिव. ओके, नाउ यू विल टेक d² y over dx².
सो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू, अब आपने ये वाला जो स्टेप है ना ये पिक करना है, इसकी करेंगे तो ईजिली आप लोग कर लेंगे। अच्छा, ये अब यूज़ द पावर रूल, -2 जब स्टार्ट में आएगा माइनस माइनस प्लस, तो यू विल हैव 2 टाइम्स x -3 और पावर है फिर -3 है, और डेरिवेटिव ऑफ द बेस करेंगे तो वो 1 है, और +1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव होगा 0। ओके जी, नाउ यू विल गेट दिस वन एज के सर 2 ओवर x -3 होल क्यूब। ठीक है, पावर जो है वो आप लोगों ने पॉजिटिव करनी होती है, ये चीज़ आपने इसका ख्याल रखना है। तो ये तो ए पार्ट डन हो गया, आपको 2 मार्क्स जो हैं आपने ले लिए। अब देखिए सेकंड है कि फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मैक्सिमम पॉइंट ए एंड द मिनिमम पॉइंट ना बी है, कि मैक्सिमम का वर्ड है और ये मिनिमम का वर्ड है। तो अभी आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये जो 4 वर्ड्स हैं इन सब का मीनिंग एक ही है। तो अब सेकंड पार्ट में हमने करना ये होता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको हमने 0 पुट करना होता है। तो पुट dy बाई dx इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये है वो इक्वेशन, बल्कि आई शुड टेक दिस वन। तो 0 इज इक्वल टू -1 ओवर x -3 होल स्केयर है और +1 है। ओके जी, अब दिस फ्रैक्शन इज नेगेटिव है तो मूव दिस टू द लेफ्ट हैंड साइड, यू विल गेट 1 ओवर x -3 होल स्केयर इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इज इक्वल टू x -3 होल स्केयर। नाउ टेकिंग स्केयर रूट ऑन ना बोथ साइड्स, so just write this again, और जस्ट एक स्केयर रूट है, आइडेंटिटी अप्लाई ना करिएगा, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो अब 1 का जो स्केयर रूट है वो 1 ही है, बट डोंट फॉरगेट टू राइट प्लस माइनस इज इक्वल टू x -3 है। तो एक आपने उसका स्केयर और जो स्केयर रूट है वो ना कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल राइट के सर -1 इज इक्वल टू x -3, एक ये इक्वेशन है, then 1 is equal to x minus 3. So this is the second equation. Moving 3 to this side, it will become +3 is equal to x. So x is equal to 2. So this is the first value. Similarly, 1 plus 3 is equal to x. So 4 is equal to x. This is the second value. अब देखिए उसने यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नहीं बोला, लिखा है फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स। इट मीन्स कि आपने x b और y दोनों वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो इसमें ये होगा कि जो मेन इक्वेशन है ना, आप उसमें x की वैल्यूज़ को पुट कर लें, यू विल गेट द वैल्यूज़ ऑफ y। सो दी मेन जो इक्वेशन है कि सर y इज़ इक्वल टू 1 ओवर x -3 और प्लस x है। ओके जी, व्हेन x जो है आपने इसमें पुट करना है 2, तो y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 -3 प्लस 2 है। ठीक है ना, ये जो फर्स्ट वैल्यू ऑफ x है उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अच्छा जी, 1 2 -3 जो है वो -1 आएगा, तो इट विल बिकम -1 प्लस 2 है, तो इट इज़ ना 1 है। सो ये जो पॉइंट है ये है 2 1। ठीक है, 2 1, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सिमिलरली इन द सेम इक्वेशन आपने अब जो सेकंड वैल्यू है x इज इक्वल टू 4 को पुट करना है इसी इक्वेशन में। सो y इज इक्वल टू 1 ओवर 4 -3 और प्लस 4। सो y इज इक्वल टू 1 बाई 1, तो वो 1 ही होता है, तो y की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 5। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है कि सर जब x 4 था, y की वैल्यू सर 5 है, तो 4 5 जो है ये सेकंड पॉइंट है। अच्छा, अब आपने बताना ये है कि इसकी इनमें से कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है। ठीक है, वो तभी आइडिया होगा कि जब आप इसका डबल डेरिवेटिव जो आपने ऑलरेडी लिया हुआ है उसमें इन पॉइंट्स को ना हम पुट करेंगे।
तो ये देखिए जो डबल डेरिवेटिव है ऑलरेडी हमारे पास, तो इसमें मैं पुट करने जा रहा हूँ। देखिए ये है वो डबल डेरिवेटिव। ओके जी, कि सर डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू, अच्छा देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है वो 2 1 है, ठीक है। ये जो पॉइंट है वैल्यू x की ही पुट होती है, y की नहीं होती। तो x की वैल्यू ना 2 है, तो राइट 2 ओवर 2 माइनस 3 क्यूब है। सो इट विल बिकम सर 2 ओवर माइनस 1 क्यूब है। तो माइनस 1 क्यूब तो माइनस 1 ही होता है, तो 2 बाई माइनस 1, तो ये है -2। अब -2 है, ये लेस देन 0 होता है, नेगेटिव है, सैड फेस बनेगा, तो इट मीन्स कि ये होगा मैक्सिमम, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना ये होगा मैक्सिमम। इट मीन्स कि जो 2 1 है ना ये आपका क्या है, ये मैक्सिमम पॉइंट है। और ज़रा क्वेश्चन में देखें ज़रा, उसने ये लिखा हुआ था कि जो मैक्सिमम पॉइंट है ना वो ए है, ठीक है। तो इसका फिर आपने नेम रखना है कि सर ये वो ए पॉइंट है। तो जो पहले मैंने ये फाइंड किया वहाँ मैंने ए और बी नहीं कहा था, बिकॉज आई हैव नो आइडिया कि उसमें मैक्सिमम कौन सा है और मिनिमम कौन सा है। अब मैं 100% श्योर हूँ, डबल डेरिवेटिव मैंने ले लिया है, अब मुझे पता चल गया है कि ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम है। ओके जी, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में इसी इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव वाला जो है, अब जो सेकंड पॉइंट है उसको आपने पुट करना है। अच्छा जी, अब ये है 2 ओवर सेकंड पॉइंट इज़ 4 5, एक्स की वैल्यू नहीं यूज़ होना है, तो इट विल बी 4 माइनस 3 होल स्केयर और क्यूब है बेसिकली। अच्छा जी, 2 ओवर 1 क्यूब है, और 1 क्यूब तो 1 ही होता है, सो ये आपका 2 है। अब ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो स्माइली फेस बनेगा। तो ये जो पॉइंट है ना ये हमारा मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। तो राइट सर कि ये पॉइंट है मिनिमम। तो इट मीन्स कि देखिए क्वेश्चन में था कि द मिनिमम पॉइंट बी है, तो इट मीन्स के ये जो पॉइंट है ना हमारा बी है, जो कि 4 और 5 है। सो स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक के जो क्वेश्चन आपको मिलने हैं वो इसी तरह के ही होते हैं। मेन ये है कि आपकी जो डिफ्रेंशिएशन है, पावर रूल है, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और अगर आप स्टार्ट में मिस्टेक कर लेंगे वो कैरी फॉरवर्ड करेगी। तो यू शुड नो कि पावर रूल और जो बेसिक डिफ्रेंशिएशन है वो कैसे करनी है। और फिर ये 4 वर्ड्स हैं, स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। तो ये जब भी आएंगे आपने dy बाई डी एक्स को 0 पुट करना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। और फिर उसको अगर कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो उसको प्लग इन करके आप y फाइंड कर सकते हो। लेकिन जब भी आपने अगर ये डिटर्मिन करना है, नेचर फाइंड करनी है, देन यू विल टेक द डबल डेरिवेटिव और उसमें x को पुट कर देंगे, वहाँ से फिर आपको अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो आई होप कि फ्रॉम दीज क्वेश्चंस ये जो कॉन्सेप्ट आपका है ये क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।